तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, इस कहानी को सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे। आप चौंक जाएँगे, आपको बिल्कुल भी विश्वास नहीं होगा कि ऐसा भी भला कोई कर सकता है क्या? एक बेटा अपनी माँ का कत्ल करके उसका मीट बना के खा जाता है। आखिर माँ ने ऐसा क्या कर दिया था कि उसके बेटे को गुस्सा आ गया और उसने अपने ही सगी माँ का कत्ल कर दिया और उसके अंगों को बनाकर खा गया। अगर बच्चों को थोड़ी-सी चोट भी आ जाती है, तब भी माँ डर जाती है, परेशान हो जाती है। ऐसे में उस माँ ने क्या कर दिया था, जिससे उसके बेटे ने इतना बड़ा कदम उठाया? आखिर गलती किसकी थी, माँ की थी या फिर बेटे की थी? आइए जानते हैं कहानी की पूरी सच्चाई। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसी ही क्राइम स्टोरी सुनने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश के कोल्हापुर सिटी की। वहाँ पर एक मोहल्ला है मकड़वाला बसाहत। वहीं पर एक माँ अपने बेटे के साथ रहा करती थी। पिता पहले ही खत्म हो गए थे। माँ को कुछ विधवा पेंशन भी मिल जाता था और साथ में वो ठेले पे शीशा, कंघी और भी छोटी-छोटी चीज़ें सजा करके और साथ में वो ढेर सारे गुब्बारे भी ले लिया करती थी बच्चों को आकर्षित करने के लिए। और पूरे गांव-गांव में घूम के वो ये सारी चीज़ें बेचा करती थी और जैसे-तैसे अपने घर का खर्च सँभाल रही थी। माँ सोचती हैं कि अभी तो मेरा बेटा छोटा है, लेकिन बड़ा हो जाएगा तो मेरा सारा दुःख दर्द दूर हो जाएगा। लेकिन माँ की किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। बेटा भी धीरे-धीरे 16-17 साल का हो जाता है। तब माँ देखती है कि बेटा बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं लगा रहा है। मैं इतना मेहनत मज़दूरी करके स्कूल का फ़ीस जमा करती हूँ और ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा है। इस वजह से माँ अपने बेटे की पढ़ाई छुड़वा देती हैं और अपने बेटे से कहती हैं, बेटा अब तू धीरे-धीरे बड़ा हो रहा है। अगर तेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो तू कुछ काम ही कर ले, घर में 2-4 पैसे तो आ जाएँगे। लेकिन बेटा माँ की बिल्कुल भी नहीं सुनता है। दिन भर घूमता-फिरता है और फिर शाम को घर आता है, खाना खाता है और सो जाता है। माँ अपने बेटे को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित थी और परेशान थी। वो सोचती हैं क्यों ना इसकी शादी करा दी जाए। जब शादी हो जाएगी, सर पे ज़िम्मेदारियाँ आ जाएँगी, तो ये खुद ही सुधर जाएगा। लेकिन बेटा इधर अपने दोस्तों के साथ दारू शराब पीना भी स्टार्ट कर दिया था। जैसे ही लड़की का रिश्ता आता है, माँ शादी के लिए मान जाती हैं और अपने बेटी की शादी करा देती हैं। घर में बहू आती है और माँ ने जो सोचा था उसका बिल्कुल उल्टा होता है। माँ ने सोचा था शादी के बाद बेटा सुधर जाएगा, लेकिन दिन पर दिन बेटा बिगड़ता ही चला जा रहा था। माँ से झगड़े करता, पैसे मांगता और दारू शराब पीकर घर पे आया करता और बीवी से और अपनी माँ से भी झगड़ा किया करता था। पहले तो माँ ही परेशान थी, लेकिन अब साथ में बीवी भी परेशान होने लगी इसी तरीके से रोज झगड़े होते रहते थे। धीरे-धीरे समय बीत रहा था और इसकी बीवी को एक बेटा पैदा होता है। अपने पति के रोज दारू शराब पीने से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। दारू शराब तो पीता ही था, साथ में शाम को रोज घर पे आता और झगड़ा भी किया करता था। घर का खर्च भी बढ़ गया था, जिसकी वजह से उसकी पत्नी परेशान होकर घर छोड़ने का फैसला ले लेती है और अपने मायके चली जाती है। अब उनके घर में सिर्फ उनकी बूढ़ी माँ और उनका बेटा रहता था। माँ दिन भर ठेले पर शीशा, कंघी, गुब्बारे बेचा करती। शाम को आती तो सारा पैसा उसका बेटा छीन लिया करता था और जाके सारा दारू शराब पीकर ख़त्म कर देता था और घर पे आता तो झगड़े भी खूब किया करता था। अगल-बगल के लोग भी उससे परेशान थे। घर के अंदर से रोज़ चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आया करती थी, जिसकी वजह से लोग बोलते थे, इनका तो झगड़ा प्रसाद रोज़ लगा रहता है। 28 अगस्त 2017 को सुबह-सुबह ही माँ ठेले पर सारा सामान सजा लेती हैं, शीशा, कंघी और गुब्बारे भी, और सारी चीज़ें लेकर गांव में निकल जाती हैं बेचने के लिए। बेचते-बेचते 10-11 बज जाते हैं, दोपहर हो जाती है और वो घर चली आती हैं। तभी उसका बेटा भी आता है और बोलता है, माँ मुझे पैसे चाहिए। माँ बोलती है, देखो बेटा, आज मेरा बोहनी नहीं हुआ, एक भी सामान नहीं बिके हैं, तो मैं तुमको पैसे कहाँ से दूँ। लेकिन बेटा जिद पकड़ लेता है। वो बोलता है, नहीं मुझे कहीं से भी चाहिए, पर मुझे शराब पीने के लिए पैसे चाहिए। तब माँ बोलती है, तुम्हें इतने ही पैसे की ज़रूरत है तो बाहर जाके काम कर लिया करो, तुम्हारे खर्चे के लिए तुम खुद ही कमा लोगे। पैसे को लेकर माँ बेटे में झगड़ा हो जाता है। झगड़ा होने के बाद
बेटा बाहर चला जाता है, माँ भी कुछ रोटियां सेकती हैं और खा लेती हैं। जैसे ही बेटा 1 बजे घर पे आता है तो माँ से रोटियां मांगने लगता है। माँ बोलती हैं किचन में है, खा लो। किचन में जब खाने के लिए जाता है तो माँ की बनाई हुई रोटियां उसे अच्छी नहीं लगती हैं। इस बात को भी लेकर दोनों में काफ़ी ज़्यादा कहासुनी हो जाती है। इससे बेटे को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और घर में एक धारदार सब्जी काटने वाला चाकू रखा रहता है। वो फटाफट से वही चाकू उठा लेता है, माँ पर तेजी से वार करने लगता है। माँ भी अपना बचने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन वो 60 साल की बूढ़ी हो चुकी थी और बेटा उनका 28 साल का जवान था, इसलिए वो अपने बेटे से ज़्यादा फाइट नहीं कर पाती हैं और मारी जाती हैं। उस दिन उसने काफ़ी ज़्यादा दारू शराब पी रखी थी और मांस वो बहुत ही चाव से खाता था। अक्सर बिल्ली का, सुअर का, बकरे का मांस खाया करता था और उस दिन उसे भूख भी बहुत ही तेज़ी से लगी थी, इसलिए वो चाकू से ही माँ का कलेजा निकाल लेता है, भेजा निकाल लेता है और जो भी अंदर की चीज़ें होती हैं निकाल के तवे पे डाल के मसाला नमक छिड़क के भून कर खाने लगता है। तभी एक 8 साल की लड़की उसी रास्ते से खेलते हुए जा रही थी। तभी उसको उस घर में से अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। तभी वो लड़की हिम्मत जुटाती है और घर के पास चली जाती है। वहाँ पर एक छोटी सी खिड़की होती है। उसी खिड़की से वो अंदर की तरफ झांकती है तो देखती है माँ का शव आंगन में पड़ा है, सामने ही रसोई है और बेटा काट काट के ले जा रहा है, तवे पर भून रहा है और खा रहा है। लड़की बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, सहम जाती है और वो तुरंत ही भाग के घर चली जाती है। सारी बात अपनी माँ को बता देती है। माँ सारी बात अपने पति को बता देती है और पति गांव के लोगों को बता देता है। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल जाती है तो लोग, पुलिस तुरंत ही यहाँ पर बुला देते हैं। मौके पर पुलिस भी पहुँच जाती है और दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़का दरवाज़ा खोल ही नहीं रहा था। पुलिस बहुत ही ज़्यादा डराती है, धमकाती है, तब वो दरवाज़ा खोलता है। जैसे ही पुलिस अंदर जाती है वो देखती है कि माँ का शव आंगन में पड़ा है और उसका बेटा तवे पर अजीब अजीब सी चीज़ें भून कर खा रहा है। पुलिस बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है। आखिर कोई अपनी सगी माँ को ही कैसे काट कर बनाकर खा सकता है। माँ के शव के पास जाती है तो देखती है कलेजा गायब है, दिल और भेजा भी गायब है और छोटी छोटी पसलियाँ काट के प्लेट में किचन में ही रखी हुई थी। पुलिस को भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। पुलिस तुरंत ही माँ के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और मुजरिम को गिरफ्तार कर लेती है। उसने अपने मुंह के रास्ते जो कुछ भी खाया था, पुलिस उसका डीएनए टेस्ट करवाती है, क्योंकि पुलिस को पता लगाना था कि क्या वाकई में इसने मानव अंग खाया है। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट में भी पता चलता है कि इसने अपनी माँ के अंग को खाया है। जैसे ही ये खबर अखबारों के माध्यम से मीडिया को पता चलता है तो लोग बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अपनी सगी माँ का ही कत्ल करके उसके अंग को बनाकर खाया था। 8 जुलाई 2021 को जब ये केस अदालत पहुंचता है तब इसे फांसी की सज़ा मिलती है, लेकिन फ्रेंड्स अभी इसकी फांसी हुई नहीं है, अभी इसकी फांसी की सज़ा बरकरार है। तो फ्रेंड्स इस कहानी से आपको परेशान करना या फिर आपको दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है ताकि ऐसी घटनाएं आपके साथ न घटें, आप पहले से ही सतर्क हो जाएं। तो कैसी लगी आज की कहानी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही सच्ची घटना, सच्ची कहानी सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।